हाय एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ सीजीएल। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या है। और इस वीडियो में हम टीयर 1 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्लान है हमारा, ये कल से 10 एग्जाम तक चलेगा। और अगर ये वीडियो आप तक लेट पहुंच रही है, मीन्स अगर आप थोड़ा दिन बाद देख रहे हो इस वीडियो को, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेल शीट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो टाइम के हिसाब से, ताकि आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियोस। हम लोग इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश को ना मैंने 3 भाग में यहाँ पे बांटा है। फर्स्ट वन इज ग्रामर, देन सेकेंड वन इज वोकेबलरी, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। ओके, सो इसमें से सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो वोकेबलरी वाली पोर्शन होती है, क्योंकि वोकेबलरी हमारा बहुत कुछ कवर करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ। ठीक है, तो वोकेबलरी इज अ मस्ट। अगर आपने मेरी एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा ना कि इंग्लिश जो है ना, वो टीयर 2 तक बहुत हेल्पफुल है। ऑल्दो टीयर 1 में सारे सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, बट टीयर 2 में इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है, तो वोकेबलरी हम लोग शुरू से ध्यान में रखेंगे, ताकि टीयर 2 तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, नाउ हियर इज ग्रामर। तो ग्रामर में हमारा स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसको कैसे करना है, कवर करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, आई विल टेल यू। एंड देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखो क्या होता है ना, कि अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है ना, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है ना, तो आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा, आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। पर अगर आपकी इंग्लिश इवन बहुत अच्छी नहीं भी है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल टेल यू कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे कवर करना है। पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज कवर करता है। ठीक है, तो अभी ये सारा हमारा सिलेबस है। नाउ लेट्स कम टू कि इसके सोर्सेस क्या है। तो फर्स्ट कुछ चैनल्स है यूट्यूब पे, जैसे कि रानी मैम, नीतू मैम, मनीषा बंसल मैम, अमन सर, ये सारे कुछ टीचर्स हैं जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। तो आप इनको फॉलो करना, इनके चैनल्स को फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत गाइड मिलेगी। ठीक है, अभी आते हैं कॉम्प्रिहेंशन को कैसे कवर करना है। सी कॉम्प्रिहेंशन, एज आई टोल्ड यू, कि ये आपकी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप कोई बुक पढ़ो। जो भी बुक आपकी, स्टोरी बुक, फ्रिक्शनल बुक, आप जो भी पढ़ना चाहते हो वो सब पढ़ो। सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको एडिटोरियल मिल जाए कहीं से, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देयर इज अ टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश माध्यम। आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी एडिटोरियल को कवर करने में। ठीक है, सो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन थिंग, आई बिलीव कि इतना काफ़ी है। आप बस डेली रीडिंग करो, डेली अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, एंड कुछ प्रैक्टिस करते रहो, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, कुछ यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। ओके, एंड अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, देन आई विल प्रोवाइड यू। देन लेट्स कम टू vocab। vocab के लिए आई विल सजेस्ट द ब्लैक बुक, दिस इज़ द बेस्ट। एंड इसके लिए ना, सी आपको vocab मैंने बोला है ना कि डेली करने के लिए, क्योंकि vocab ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो vocab आपको रोज़ ही करना है। और मैं कोशिश करूँगी ना कि आई विल ज्वाइन विथ यू, 10 से 12 vocabulary हम साथ में करें, यूट्यूब पे करें। तो अगर आपको ये चाहिए कि हम साथ में करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम लोग ऐसा रोज मैं वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, ओके। अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों आप कर तो रहे हो रेगुलर, और आपको एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा कि आपको कल सारे वोकैब, सारे कॉम्प्रिहेंशन आ जाए। ठीक है, सारी अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी एकदम मस्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा एकदम से। तो आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको सेक्शनल मॉक और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना होगा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। आप कोई पीवाईक्यू का बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। आप यूट्यूब से कर लो, कोई पीडीएफ देख लो। तो इनसे प्रैक्टिस आपको करते रहना है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं करनी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेन सेक्शन, ग्रामर। ग्रामर कैसे करना है, तो देखो ग्रामर में आई सजेस्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा बंसल मैम ने कराया है। तो आप ये कर सकते हो, आप इससे पूरा ग्रामर रूल कवर करो। ये
बहुत लाइक ऐसा है ना कि आपको पूरा ग्रामर शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन अगर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ख़त्म कर लोगे ना, तो दिस विल बी इनफ फॉर योर ग्रामर, ओके। एंड देन आपका वॉइस, आप रानी मैम का वीडियो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देन अगर आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी ना यहाँ से रूल्स, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हो, स्पॉटिंग एरर, ओके। तो ये सारी चीज़ें, सी इंग्लिश के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत है। बट इवन अगर आप फील कर रहे हो कि आपको कोई ज़रूरत है, आपको कोई मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए टीचर का प्रॉपर ये कैसे करना है, तो फिर आप कोई पेड कोर्स रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आई थिंक सब कुछ यूट्यूब पे है, आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप इनमें से किसी भी टीचर का कोई भी पेड कोर्स ले सकते हैं, दे ऑल आर बेस्ट। नाउ लेट्स कम टू जीएस सेक्शन। देखो, जीएस सेक्शन में आप सिलेबस को पहले डिस्कस कर ले। जीएस सेक्शन में सिलेबस की बात करें तो वी हैव स्टैटिक जीके, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। देन वी हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें ना, तो देखो यार, करंट अफेयर में ना अभी एसएससी ना कुछ भी पूछता है करंट अफेयर के मामले में। लाइक अभी एग्जाम के अनुसार यही है कि हमें ना पिछले 6 महीने का, बहुत हुआ तो 1 साल का आप करंट अफेयर करके जाओ। बट एसएससी का क्या है ना, वो 2 साल पहले का भी पूछ लेगा आपसे। तो इस हिसाब से ना हम करंट अफेयर को इतना प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हमको उतना ही करंट अफेयर करना पड़ेगा जितना ज़रूरत है, ओके। सो करंट अफेयर हम सबसे लास्ट में करते हैं, ताकि ना हमारे दिमाग में अननेसेसरी चीज़ें ना लोड हो जाए। तो करंट अफेयर लास्ट में करना है, इसको इतना ये इम्पोर्टेंट है, बट इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देना है, ओके। कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर आप इन सब में से कुछ भी पहले कवर करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले हिस्ट्री कवर करो। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप इकोनॉमिक्स कवर करो। देन ज्योग्राफी कवर करो, पॉलिटी कवर करो। द सीक्वेंस आई विल टेल यू, ओके, कैसे करना है। और स्टैटिक में देख लो क्या क्या आ जाता है, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, स्पोर्ट्स, टेम्पल्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन, लेक्स, सेंसस, फेस्टिवल, नेशनल पार्क। आई नो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम लोग कवर कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेट्स कम टू सोर्सेज, कब कैसे करना है। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। द ओनली सोर्सेज फॉर द जीएस इज परमार्स एसएससी। और आपने ऑब्वियसली नाम सुना होगा, अगर आप एसएससी से जुड़े हुए हो तो आपको नाम नाम सुना ही होगा अपने सर का। एंड जीएस के लिए मैंने सिर्फ इनसे पढ़ाई करा है, मैंने और कोई सोर्स नहीं देखा है, तो आई विल नॉट रिकमेंड एनी अदर थिंग। ऑल्दो देखो, सारे टीचर ही बेस्ट होते हैं अपने फील्ड में, तो मैंने इनसे पढ़ा है, तो इसलिए मैं इनका पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ। सो परमार एसएससी। आप अगर आपको पेड चाहिए तो आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, आप पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको उनकी यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ इतना रेलिवेंट मिलेगा ना कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ छूटा है, ओके। सो दिस इज़ दी वन शॉट लेक्चर्स जो आप उनके चैनल पे से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है ये, आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ कवर कर पाओगे इसमें से। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि पेड में आपको बहुत ज़्यादा, पेड में बस इतना होगा ना कि आपको थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। बट मेरे को लगता है कि अगर आप यहाँ से वन शॉट भी कवर कर रहे हो ना, तो दिस विल बी इनफ फॉर यू। बट हाँ, आपको अच्छे से करना है। अभी देखो, सोर्स मैंने बता दिया है, अब कैसे करना है, लेट्स कम टू द होल स्ट्रैटेजी ऑफ जीएस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और कैसे सब कुछ कवर करना है। अभी तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप PYQs करके चले जाओगे। सी अगर टाइम ऐसा रहता ना, तो 1-2 महीने बचा हुआ रहता, तो मैं आपको कहती कि आप सिर्फ PYQs कर लो, दिस विल बी इनफ फॉर यू। बट अभी टाइम है तो आप कर सकते हो कवर, ठीक है। जीएस के लिए ना मैंने स्ट्रैटेजी लिया है 80 डेज का, टिल 31 मार्च। इसको हमने कैसे डिवाइड करा है, तो हमने हिस्ट्री को 20 डेज दिया है, पॉलिटी को 15 डेज, देन इकोनॉमिक्स को 8 दिन, देन ज्योग्राफी, देन साइंस। इसी शेड्यूल में आप इसको, इसी सीक्वेंस में आप इसको कवर कर सकते हो। और कितना कितना टाइम देना है ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक पीपीटी मिलेगा, उस पीपीटी के हिसाब से ना आप देख लेना कि आपका सारा जो भी शेड्यूल है ना, वो एक जगह आपको लिखा हुआ है। तो आप इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको वो समझा दूंगी। अभी आपको जीएस कैसे करना है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट लेक्चर्स करने हैं, देन आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स देखो, आपके डिजिटल भी हो सकते हैं, हैंड रिटन भी हो सकते हैं। अगर मैं प्रेफर करूँगी तो मैं लाइक आई विल प्रेफर कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ओके।
क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स देके तो नहीं आना है ना, आपको मेंस तक जाना है, तो आपके हैंड रिटन नोट्स आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगेंगे। ओके, सो अब वो करो, देन प्रैक्टिस करो किसी भी पीवाईक्यू के बुक से। दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप कोई भी बुक चूज करो, सब एक ही जैसे होते हैं, सब हेल्पफुल ही होते हैं। ओके, देन आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, माइंड मैप्स देखते रहो। माइंड मैप्स आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड वो आपको लास्ट के मिनट्स में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल है। लेट्स से आप कहीं पे खड़े हो, कहीं पे बिजी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप फोन खोलो, आप माइंड मैप देखो, माइंड मैप से पूरा रिवाइज कर लो। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कर रखे हैं तो माइंड मैप विल बी लाइक वेरी गुड फॉर यू। देन आप सेक्शनल मॉक करो, इसकी भी आप सेक्शनल मॉक लगा लो। आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। लेट्स से आपने एंशियंट कंप्लीट कर लिया तो आप कंप्लीट एंशियंट का टेस्ट दे दो, ऐसे करके कर सकते हो। अभी अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे, तो अप्रैल में हम लोग अपना स्टैटिक कंप्लीशन करेंगे, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये डांस, म्यूजिक, घराना, ये सारी कंप्लीशन हम लोग स्टैटिक को अप्रैल में टच करेंगे। और अप्रैल में टच करेंगे, और इसकी जो रिवीजन होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, साथ में कर लेंगे। देन मई में हम करंट अफेयर टच करेंगे, और इसको उतना ही प्रायोरिटी देंगे जितना ये वर्थ है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी फॉर द जीएस। तो अभी मैथ्स पे आ जाओ। मैथ्स पे आप सिलेबस देख सकते हो कि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और ये देखने में भी आपको कम ही लग रहा है, बट ये ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, और वी हैव दैट मच ऑफ टाइम राइट नाउ, तो अभी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले सोर्सेज बता देती हूँ। तो यूट्यूब पे एक E1 कोचिंग सेंटर है, एंड दैट इज दी भूतेश सर, और देन देर इज आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ओके, तो पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, दैट इज भूतेश सर, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ाई करी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप उनका पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप उनका पेड भी ले सकते हो। अगर आप उनका फ्री कोर्स लेना चाहते हो तो उनके यूट्यूब पे भी ना आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको सारे वीडियोस आप देख सकते हो, परसेंटेज के, अलजेब्रा के, आपको लाइक 14-14 घंटे के वीडियोस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लोगे ना, दिस विल बी इनफ फॉर यू, आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी पेड कोर्स में थोड़ा सा आपको गाइडेंस ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, पहले लेक्चर्स करने हैं, पीडीएफ करने हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ ना कि कैसे करने हैं, तो आप वैसे ही करो, आपको फ्री में भी हो जाएगा सब कुछ। देन अगर आप पीवाईक्यूज़ कवर करना है ना आपको, तो आप पीवाईक्यूज़ की भी वीडियोज़ है चैनल पे, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यूज़ करना तो बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। अभी कुछ और भी चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि सिंपली क्रैक विद आलोक, द पंडित्स, मैथ्स मेनिया, ये सारे चैनल आपको हेल्प करेंगे और गाइडेंस देने में और टिप्स में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे, तो आप इनको फॉलो कर लेना। लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी। तो हमने मैथ्स के लिए टिल 30 अप्रैल तक का टाइम लिया है। अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा टाइम देने की। और इसको हमने कुछ इन सारे पार्ट्स में डिवाइड कर, आप एक बार देख लो। और अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, और अपने अपने हिसाब से मैंने टाइम अलॉट करा है। आप अगर कोई चीज़ पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आप ऑल्टर कर सकते हो इन सारों में। तो अर्थमेटिक को मैंने 40 डेज दिया है, और ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है, 40 डेज। और इसी 40 डेज में हम जीएस का जो चल रहा है हमारा, और मैथ्स का जो चल रहा है, वो हम लोग साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। तो अर्थमेटिक इज़ द फर्स्ट फेज। ओके, इसमें अर्थमेटिक के बिना आप अपने मैथ्स पेपर को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तो इट इज़ द बेस। तो आपको मैथ्स कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स करने हैं, देन पीडीएफ करने हैं, देन प्रैक्टिस करना है किसी भी पीवाईक्यू से, देन उस पीडीएफ को अगेन रिपीट करना है। आप जो क्लास लेक्चर करते हो ना, उसमें जो पीडीएफ मिलती है, इससे क्या होता है, हम लोग क्लास करते हैं, देन हम लोग पीडीएफ सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि अब हो तो गया, अब तो समझ में भी आ गया ना। बट सी, आप यहाँ पे ना एक गलती कर देते हो। अगर आप 2-3 दिन के बाद उस सेम पीडीएफ को वापस से रिपीट करते हो ना, तो आपको आइडिया भी नहीं है ना कि वो टॉपिक आपके दिमाग में कितने अच्छे से बैठ जाएगा। सो प्लीज़ डू इट, ये आपको एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन में ना एक स्टेप अबव हो जाते हो। सो हमेशा ना, जब भी आप लेक्चर करो, पीडीएफ करो, तो 2-3 दिन रुक के फिर उस पीडीएफ को अगेन रिपीट कर देना, ठीक है।
एंड उसके अलावा आप किसी भी पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करो, आप सेक्शनल दो, सेक्शनल तो मैथ्स में बहुत मस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है। अभी देखो आपके पास ना मैथ्स की बहुत नॉलेज होगी, बट आपके पास स्पीड नहीं होगा ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो स्पीड डेवलप करने के लिए ना सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत कंप्लेन होता है कि स्पीड नहीं इम्प्रूव हो रही है, स्पीड नहीं, इवन इवन मेरा खुद व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन दिस बिगनिंग, तो मेरा भी स्पीड का बहुत इशू था, बहुत ज़्यादा, अभी भी है, आई एम स्टिल ट्राइंग ऑन दैट। तो सेक्शनल मॉक देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। यस, दिस इज द होल स्ट्रैटेजी फॉर द मैथ्स। इसके अलावा आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। देखो आपको ना एक दिन में कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं दिखने वाला है, पर अगर आप कंसिस्टेंटली ये फॉलो कर रहे हो ना जो मैं आपको कह रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ बेहतर दिखेगा कुछ टाइम बाद, ओके। बस जस्ट डू इट, जो भी मैं कह रही हूँ आप करो उसको। पहले रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग का ये सारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपको जब मैं पीडीएफ दूंगी ना, तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी और वो एक्सेल शीट भी जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ, वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कम टू दी सोर्सेज। सोर्सेज में देखो, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आपको कुछ भी पेड की ज़रूरत नहीं है। कोई आप इवन कोचिंग के जो कमल सर है ना, वहाँ से उनका हेल्प ले सकते हो आप। ही इज़ वेरी गुड, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना सब कुछ ही वीडियो बहुत अच्छे से कवर करा है, सब कुछ यूट्यूब पे कवर करा है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द सी, आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग के 3 घंटे के वीडियोस, सीरीज के 3 घंटे के वीडियोस, एनालॉजी के 4 घंटे के वीडियोस, कैलेंडर के 2 घंटे के वीडियोस, तो आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल रहा है। तो रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट थिंग। इसके अलावा एक चैनल और है, दैट इज़ एंड गेम एसएससी। इनकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स जो बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बताए ना, दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। तो आप भी यहाँ भी प्रेफर कर सकते हो। ये दोनों चैनल आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। इन दोनों के अलावा पता है आपको क्या करना है, इन दोनों के अलावा सेक्शनल मॉक अगेन। सी, मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ ना कि आपको सेक्शनल मॉक देना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप फुल मॉक एक टाइम के लिए स्किप कर दो, बट आप सेक्शनल मॉक बिल्कुल स्किप मत करो। तो आपको ना रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है, क्योंकि रीजनिंग में हम इतना ही कर रहे हैं, हम सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, और जो चैप्टर्स जो टॉपिक हमें नहीं आ रहा है हम उनकी प्रैक्टिस यूट्यूब से कर रहे हैं। तो आपको बस सेक्शनल मॉक पे ध्यान देना है, ओके। अभी आ जाओ डैट एक्सेल पीडीएफ, जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ। ऑरेंजेस मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये सारे ऑरेंज कलर के जो भी है ये सारे दिन ना आपके बैकलॉग से, अगर एक वीक में आपका कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप यहाँ पे बैकलॉग कवर कर लेना, कर ही लेना, ओके। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैथ्स हमारा चल रहा है। मैथ्स के साथ साथ हमने डिसाइड करा है कि सेक्शनल मॉक देना है, तो सेक्शनल मॉक हम हर ऑल्टरनेट डेज दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। मॉक कैसे एनालाइज करना है इसके लिए वीडियो जल्दी आएगा। तो ये सेक्शनल मॉक इतना ही बस आपको मैथ्स में करना है। ये हमारा 40 डेज का प्लान है, 40 डेज का अर्थमेटिक का प्लान है। और अभी स्टार्टिंग के 40 डेज आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद कैसे करना है उसके लिए हम लोग आगे से फिर मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी, मतलब स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये एक्सेल शीट में लिख के आ जाऊँगी फिर से, ताकि आपको आगे पता चल जाए कि आगे कैसे कवर करना है। फिलहाल 40 डेज के लिए तो आप देख लो, आपको मैथ्स में इस तरीके से चलना है। एंड जीएस में आपका, मैंने बताया ना, 20 डेज हिस्ट्री को देना है एंड 15 दिन आपको पॉलिटी को देना है। तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे कवर करो, साथ में साइमल्टेनियसली कवर करो। एंड इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में वोकैब आपका कंटिन्यूसली चलेगा। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को आप ऑल्टरनेट कर दो, ऑल्टरनेट कर दो। वोकैब को बिल्कुल ऑल्टरनेट मत करना प्लीज़, वोकैब मत छोड़ना। एंड देन रीजनिंग में आप सेक्शनल मॉक को ऑल्टरनेट कर दो। अगर आप रोज दे पा रहे हो सेक्शनल मॉक, आपके पास इतना टाइम बच रहा है, तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं तो आप ऑल्टरनेट दे लो। देखो इस एक्सेल शीट का हेल्प लेके आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर करो। आपको दिन में रात में कब कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में हो जाएगा आपका, ये सारा प्रिपेयर करो आप अपना। एंड देन प्लीज़ शेयर करो मेरे से, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप मेरे को बताओ, डिस्कशन ग्रुप में बताओ आप कि आपने क्या डिसाइड करा है अपना शेड्यूल को लेके, आप कैसे कर रहे हो। और कोई भी क्वेरी हो ना आपका, प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और कुछ भी पूछना हो, कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो। एक चीज़ और है, मॉक मॉक आप कैसे दोगे। तो मॉक ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने देखे हैं, जो रेलिवेंट लगे हैं, वो सारे में से आप कुछ भी ले सकते हो, इनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो।
तो मैं फ़िलहाल टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से और भी देख सकते हो, सारे ही बहुत बेस्ट है, सब कुछ अच्छा, सारे ही अच्छे हैं। तो आप इसमें से आपको जो अच्छे लग रहे हैं आप उसमें लो। मॉक के लिए वेट मत करना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक लेते हैं ना, आराम से लेते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना। मॉक ही आपको रियल टाइम में बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ओके, सो मॉक को बिल्कुल अवॉइड मत करना। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर द टियर 1 प्रीलिम्स। एंड अगर आप इसको लिटरली फॉलो कर लोगे ना तो आप अपने प्रिपरेशन में बहुत आगे आ जाओगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।